आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में कई कर सुधारों से कारोबार करने में आसानी हुई है। चित्रकूट सहित राम वन पथ गमन मार्ग के सभी प्रमुख स्थलों का किया जाएगा विकास। मुख्यमंत्री आज इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। और 67वीं शालेय राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता शाजापुर जिले के शुजालपुर में 1000 खिलाड़ी हुए हैं शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में सत्यसाई जिले के पलासमुद्रम में सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स की राष्ट्रीय अकादमी के मुख्य परिसर का कल उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में कई कर सुधारों की शुरुआत के कारण कारोबार करने में आसानी हुई है और देश में कर संग्रह बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद से हमारी सरकार द्वारा टैक्स पर छूट और सुधारों से देशवासियों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स की बचत हुई है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन सरकार की प्राथमिकता है। श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की प्रथम बैठक कल चित्रकूट के ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि चित्रकूट सहित राम वन पथ गमन मार्ग के सभी प्रमुख स्थलों का विकास किया जाएगा। इसके लिए पूरी कार्ययोजना बनाकर उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के मंदिरों की पुस्तक का विमोचन किया। इसमें 155 प्रमुख मंदिरों के छायाचित्र और 6800 राम मंदिरों की जानकारी संकलित है। बैठक में प्रमुख सचिव धर्मस्व और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि राम वन पथ गमन के लिए तैयार की गई कार्ययोजना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में राम वन पथ गमन मार्ग में 1450 किलोमीटर की दूरी शामिल है। इसमें 23 प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। प्रदेश को वर्ष 2022 की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर के रूप में सम्मानित किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को सम्मानित किया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के संचालक रोहित सिंह ने यह सम्मान ग्रहण किया। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने फरवरी 2022 में नई स्टार्टअप नीति जारी की थी। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में 2 वर्ष की अल्पावधि में 108% की वृद्धि हुई है। प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों के लिए इंटरैक्टिव पोर्टल का निर्माण और स्टार्टअप को निवेशकों के सतत संवाद जैसे प्रयासों को भी सराहा गया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले से एयर एम्बुलेंस का संचालन हो, जिससे गंभीर रोगियों को अच्छे चिकित्सा संस्थानों में उपचार के लिए हवाई सुविधा का लाभ प्राप्त हो। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल ग्वालियर से बेंगलुरु और ग्वालियर से दिल्ली और अयोध्या के बीच नई हवाई सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हवाई सेवाओं से पर्यटन, व्यापार, वाणिज्य की गतिविधियों और अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि संभव होती है। इंदौर शहर के सभी 85 वार्डों, 22 जोन, तालाबों के किनारे और प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुमंजिला इमारतों की विशाल छतों पर सौर ऊर्जा पैनल्स लगाई जाएगी। शहर में अगले 3 माह में 40,000 से ज्यादा परिवारों और बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कल स्मार्ट सिटी कार्यालय में सोलर सिटी के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शहर सीमा में आए 29 गांव वाले क्षेत्रों में हाई मास सोलर से चलेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक रोड शो में शामिल होंगे। वे LIG चौराहे से नवलखा चौराहे तक बनाए जा रहे एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। इस एलिवेटेड ब्रिज की लागत 350 करोड़ रुपए है। पुल निर्माण कार्य हेतु 24 माह का समय निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री दोपहर 4 बजे इंदौर पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर शाम 5:50 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर यादव स्क्रैप मटेरियल से बने श्री राम मंदिर के मॉडल का लोकार्पण भी करेंगे।
प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आम लोगों को उनके घर पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और उनका लाभ दिया जा रहा है। डिंडौरी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समनापुर में 8 विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच श्री रामचरितमानस पर आधारित अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुरैना में साइबर क्राइम से बचाव की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। अशोकनगर में शिविर में जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल नागालैंड के कोहिमा में विस्वेमा गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। श्री गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध में नागालैंड में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को कोहिमा युद्ध स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। 67वीं राष्ट्रीय शालेय हैंडबॉल प्रतियोगिता शाजापुर जिले के शुजालपुर में आयोजित की जा रही है। इसमें देश के 34 राज्यों और संस्थाओं के करीब 1000 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 21 जनवरी तक चलने वाली स्पर्धा में आए खिलाड़ियों ने कल शुजालपुर में मार्च पास्ट निकाला। राष्ट्रीय शालेय हैंडबॉल प्रतियोगिता में 17 वर्ष आयु के खिलाड़ी बालक और बालिका दोनों श्रेणियों में शामिल होंगे। प्रतिदिन करीब 25 मैच खेले जाएंगे। कॉलेज मैदान पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के आतिथ्य में शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट की 3 मैचों की टी20 श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। इंदौर में हुए दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया, जबकि मोहाली में पहले मैच में भी भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया था। रांची में महिलाओं के ओलंपिक हॉकी क्वालीफायर मुकाबलों में पूल बी के एक मैच में भारत ने कल इटली को 5-1 से हरा दिया। भारत की ओर से उदिता दुहान ने 2 गोल किए, जबकि दीपिका, सलीमा टेटे और नवनीत कौर ने एक-एक गोल किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला बृहस्पतिवार को जर्मनी से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खाद्य और पोषण सुरक्षा दलहन योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान की राशि सामग्री क्रय करने से पूर्व ई रूपी वाउचर के रूप में प्राप्त हो सके, इसके लिए ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट में आगरमालवा जिले का चयन किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल का 21 जनवरी को खंडवा जिले के जामनी गुर्जर में दौरा प्रस्तावित है। कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर कलेक्टर ने ग्राम जामनी गुर्जर पहुंचकर मौका स्थल का जायजा लिया। धार में शासकीय आईटीआई में पीएम अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 51 युवाओं का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया। डिंडौरी कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बैगान टोला ग्राम खमरिया माल में चौपाल आयोजित कर लोगों को शासन की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। पन्ना जिले के सलेहा के मंगल बाजार परिसर में कल से 3 दिवसीय श्री रामचरित लीला समारोह का शुभारंभ हुआ। जबलपुर में शासकीय श्याम सुंदर अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिहोरा में उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा, नए यातायात नियम और लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीमच में राजस्व विभाग से संबंधित ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष राजस्व सेवा अभियान चलाया जा रहा है। कल भी सभी तहसीलों के 25 गांवों में राजस्व अधिकारियों द्वारा विशेष राजस्व शिविर लगाया जाएगा। गुना में कलेक्टर की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह मनाए जाने की तैयारियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। नामीबियाई चीता शौर्य का कल दोपहर में निधन हो गया। पोस्टमार्टम के बाद उसकी मौत का कारण स्पष्ट होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में कई कर सुधारों से कारोबार करने में आसानी हुई है। चित्रकूट सहित रामवन पथ गमन मार्ग के सभी प्रमुख स्थलों का किया जाएगा विकास। मुख्यमंत्री आज इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। और 67वीं शालेय राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता शाजापुर जिले के शुजालपुर में 1000 खिलाड़ी हुए हैं शामिल। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।